लेसिक चाहे वनिता चंद्रावे। अच्छा, आज हम करेंगे साइकोलॉजी के हमारे प्याजे थ्योरी, ठीक है, जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब संज्ञानात्मक विकास। और ये थ्योरी आपके लिए सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे वो सीटेट हो, चाहे पीटेट हो, रीट हो, केवीएस हो, या फिर आपका रीट का एग्जाम हो, ठीक है। तो बच्चों ये हम जो थ्योरी है बिल्कुल डिटेल में करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो प्याजे हैं इन्होंने किसके बारे में बात करी है, कॉग्निटिव, ठीक है, मतलब किसके बारे में बात करी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब सबसे पहले इसका मतलब ही जान लेते हैं, थ्योरी बाद में करते हैं। पहले तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है, ये संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, ये हमारी माइंड से जुड़े हुए है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, थिंकिंग, बच्चा क्या करता है, अपनी थिंकिंग करता है, ठीक है, रीजनिंग भी इजी से होती है हमारे पास, ठीक है, और मतलब जितने भी रीजनिंग है, सॉल्व करना है, सोचना है, जितने भी हम माइंड का यूज कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब जो प्याजे थे वो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, ठीक है, मतलब हम बोलते हैं स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, क्या थे, एक स्विस के एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या करा था, अपने ही बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करा था, ठीक है, मतलब अपने बच्चे इन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए और उनकी जो स्टेजेस थी इन्होंने क्या बोला है, इंपॉर्टेंस दिए इन्होंने एज को, ठीक है, मतलब एज के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। मतलब जो एज की इन्होंने स्टेजेस बताई है, हम बात करेंगे 4 मेन स्टेजेस बताई है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने काम करा है कि जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता रहता है उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो एज के अकॉर्डिंग बड़ा होता रहता है, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला है कि जो बच्चा है वो क्या होता है, उन्होंने बच्चों को क्या बोला है, नन्हे वैज्ञानिक, ठीक है, याद रखना है, 1 मार्क्स क्वेश्चन आ जाता है। इन्होंने बोला जो बच्चे हैं वो लिटिल साइंटिस्ट है, क्या है वो, नन्हे वैज्ञानिक है। और ये क्या है, जो बच्चे होते हैं वो रेडिकल्स होते हैं, मतलब रेडिकल डेवलपमेंट की बात करिए। अब रेडिकल डेवलपमेंट क्या होता है कि बच्चा खुद करके सीखता है, मतलब एक बच्चे को आप मतलब खुला छोड़ दो, फ्री छोड़ दो, और जो वो कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है उसको करने दो, है ना, तो बच्चा वहां से खुद करके सीखेगा। मतलब इन्होंने एक्टिविटी पे फोकस करा हुआ है कि बच्चा क्या करता है, एक्टिविटी करेगा और वो खुद सीखेगा, खुद अपने तर्क लगाएगा। तो बच्चों को इन्होंने लिटिल साइंटिस्ट बोला है, फर्स्ट चीज। इन्होंने एज के अकॉर्डिंग स्टेजेस में बांटी हुई है पूरी एज, ठीक है, बच्चे की। और एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, तो याद रखना है। और इन्हीं को क्या बोलते हैं बच्चा, फादर ऑफ चाइल्ड ऑफ, मतलब चाइल्ड के साइकोलॉजिस्ट, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, मतलब बच्चों, मतलब इनके पिता कहा जाता है किसको, बच्चों के मनोवैज्ञानिक का, ठीक है। तो इतनी चीजें इनके बारे में याद रखनी है आपको, किसके बारे में, प्याजे के बारे में, कि क्या है प्याजे, एक संज्ञानात्मक विकास है। सेकंड, ये जो हम बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो ये थिंकिंग, रीजनिंग, तर्क वितर्क, जो भी शक्ति हमारी माइंड की होती है उसको ये इंपॉर्टेंस देते हैं। फर्स्ट, अगला हम बात करें तो ये स्विस साइकोलॉजिस्ट है, मतलब स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं, और इन्होंने अपने ही बच्चों पे क्या करी है, स्टडी करी है। वहीं ये एज को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, स्टेजेस में 4 स्टेजेस में बांटा, अभी हम करेंगे। और इन्होंने बच्चों को क्या बोला, लिटिल साइंटिस्ट बोला, ठीक है, क्या बोला, नन्हे वैज्ञानिक बोला है। वहीं इन्होंने रेडिकल डेवलपमेंट बोला है, मतलब बच्चे खुद करके सीखेंगे, ठीक है, मतलब बच्चे खुद करेंगे, हाथ का कैसे चलाएंगे और उसको फिर करना सीख जाएंगे। एक्टिविटीज पे जोर दिया है, ठीक है। और ये क्या है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, मतलब ये इनको हम मतलब बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, ठीक है, किसका, बाल मनोवैज्ञानिक के जनक। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है जो आ जाते हैं पेपर में, है ना, किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो प्याजे हैं वो हर थ्योरी में, इनके बिना तो कोई कंप्लीट होती ही नहीं है, कोई भी एग्जाम 2-3 क्वेश्चन वहां से आ ही जाते हैं। और अगर हम बात करें इसमें, तो इनका जो प्रोसेस है, प्रोसेस अभी हम कर लेते हैं, पहले आप एक बार देख लो, इसको रिवाइज कर लो, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो प्याजे हैं उन्होंने क्या बोला है, जो डेवलपमेंट है वो एक प्रोसेस के थ्रू होता है, या उसको फैक्टर ऑफ मतलब डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं या प्रोसेस भी बोल सकते हैं, है ना। तो हमारे पास प्रोसेस जो है वो 4 फैक्टर है हमारे। फर्स्ट हमारा मैच्योरेशन, मैच्योरेशन जिसको हम हिंदी में परिपक्वता भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपीरियंस। थर्ड हमारे पास सोशल इंटरेक्शन।
नेक्स्ट लास्ट इक्विलिब्रिएशन। अब एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, सामाजिक क्रियाएं, और हमारा यहाँ पे संतुलन। संतुलन को बाद में समझते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मतलब जो बच्चा है वो क्या करता है, मैचुरेशन के थ्रू सीखता है। मैचुरेशन मतलब इसको हम रेडी टू लर्न भी बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब बच्चा सीखने को तैयार है। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वो सीखता जाता है अपनी एक्टिविटीज के थ्रू, ठीक है। वही बात करते हैं एक्सपीरियंस, मतलब जैसे बच्चा एक्सपीरियंस करता जाता है। अब एक्सपीरियंस की बात करें, जैसे एक छोटा सा बच्चा है, वो एक जलती हुई कैंडल के पास चला गया है ना, और उसने उसको टच कर दिया, उसको अच्छी लग रही थी, उसने उसको टच कर दिया। अब उसको क्या होगा, उसका हाथ जल जाएगा या उसको मतलब हार्म हो जाएगा। तो उसको एक्सपीरियंस हो गया कि भाई आग है और मैं इसको कभी भी छूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं जल सकता हूँ। तो वो लाइफ टाइम तक उसके पास नहीं जाएगा, तो उसको एक्सपीरियंस हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं, जिसमें सामाजिक हमारा आता है, समाज आ जाता है। तो जो बच्चा होता है वो जैसे जैसे बड़ा होता है वो सोसाइटी का पार्ट और ज्यादा मतलब बनता चला जाता है ना। तो वो अपने पीयर ग्रुप से, टीचर से और फ्रेंड से मिलता जाता है। तो जैसे जैसे वो समाज देखता जाता है वैसे वैसे वो एक्टिविटी करता जाता है। वही बात करते हैं इक्विलिब्रेशन, ठीक है, मतलब संतुलन। अब संतुलन जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास दो पार्ट आते हैं। एक आता है एसिमिलेशन, ठीक है, और एक आता है हमारा अकोमोडेशन। इन दोनों को समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है और दोनों से हमारे पास क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो क्या होता है हमारे पास, जैसे हम बात करते हैं, ये हमारा एक हाउस है, ठीक है, इसमें छोटे छोटे हमारे पास क्या है, रूम बने हुए हैं, ठीक है। अब ये हमारा पूरा माइंड है, और जो हमारे माइंड में पहले से चीजें हैं कि हमें चूसना है ना, मतलब कुछ भी करना है, जो हमारी चीजें हैं, तो ये छोटे छोटे जो पार्ट है इनको हम बोलते हैं स्कीमा, ठीक है। स्कीमा बोलते हैं मतलब जो चीजें बच्चे के अंदर पहले से होती है। जैसे उसे पता चलता है तो उसको दूध पीना है तो वो निप्पल से उसको शक करके पीता है, ठीक है, तो वो उसके अंदर पहले से है। उसको किस अपनी मुट्ठी बंद करनी है तो इसके अंदर उसके पहले से, उसको सिखाना नहीं पड़ता कुछ चीज। तो ये क्या है, उसकी स्कीमाज है, ठीक है। तो हम यहाँ देख लेते हैं, इसके दो पार्ट कर लेते हैं। एक था हमारा एसिमिलेशन, जिसको बोलते हैं आत्मसात, और एक था हमारा अकोमोडेशन, जिसको बोलते हैं समायोजन। अब ये दोनों है क्या, इसमें बोलते हैं ऐड न्यू नॉलेज, ठीक है, और इसमें क्या होता है जब हम डिसइक्विलिब्रियम हो जाते हैं, है ना, मतलब जब असंतुलन की स्थिति में आता है तब क्या करते हैं। अब इसमें सबसे पहले एसिमिलेशन का मतलब समझ लेते हैं। इसमें क्या है, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें कुछ ऐड करना, ठीक है। अब जैसे हम बात कर लेते हैं एग्जांपल कैट और डॉग का। अब कैट कैसी होती है, उसकी एक टेल होती है और 4 लेग होते हैं। तो हम बच्चे को पहले सिखाते हैं कि अगर कोई ऐसी चीज दिखे, मतलब कैट देखी बच्चे ने, तो हमने बोल दिया जिसकी एक टेल हो, 4 लेग हो, वो कैट होती है, ठीक है। साउंड का भी हमें नहीं पता। फिर उसी बच्चे ने दोबारा से क्या देखा, मतलब हमने इसमें न्यू नॉलेज दी है, स्कीमा तो उसमें अंदर पहले भी था, तो हमने यहाँ पे न्यू नॉलेज दी बच्चे को कि जिसकी एक टेल हो और 4 लेग हो वो क्या होती है, कैट। तो अगले दिन बच्चे ने क्या देखा, एक डॉग देखा, लेकिन बच्चे को ये लगा कि वो भी एक कैट है, ठीक है, मतलब वो भी क्या है, एक कैट है, तो उसकी भी एक टेल है और 4 लेग है। तो मतलब क्या, ये बच्चों के अंदर मतलब स्कीमा हो गया, मतलब न्यू नॉलेज आ गई कि हाँ जिसकी एक टेल होती है, 4 लेग होते हैं, वो कैट होती है। तो वो डॉग को भी क्या समझ रहा है, कैट समझ रहा है। तो वहां पे उसके अंदर क्या आ गया, डिसइक्विलिब्रियम आ गया, वो असंतुलन में आ गया, कॉन्फ्लिक्ट आ गया, ठीक है। फिर उसको फिर बताया जाता है कि ऐसा जिसकी एक टेल हो, 4 लेग हो, लेकिन वो कैट से बड़ा होता है, अब उसको डॉग बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, डॉग। तो ये जो दूसरी नॉलेज हमने दी है तो वो किसको हम बोलेंगे, समायोजन हुआ है उसका, ठीक है। सेम ऐसी बर्ड्स और प्लेन के साथ कह सकते हैं, है ना, कि उसने हवा में उड़ते हुए पक्षी देखा, उसको बताया कि इसको बर्ड बोलते हैं। जब उसने प्लेन देखा तो उसने बोला ये बड़ा बर्ड है ना। तो ये हमारा क्या है, एसिमिलेशन, और ये क्या हमारा अकोमोडेशन। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम, अब जो उन्होंने स्टेजेस की बात करी है, ठीक है, जो प्याजे हमने 4 स्टेजेस की बात करी है,
लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि उन्होंने लैंग्वेज को लेके क्या बोला। तो पियाजे ने बोला पहले हमारे पास क्या आएगा, विचार आएगा बच्चों के पास, उसके बाद लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, और वाइगोत्स्की ने उल्टा बोला है, उन्होंने बोला पहले लैंग्वेज आएगी उसके बाद विचार आएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब हम बात करते हैं स्टेजेस की। तो उन्होंने 4 स्टेजेस की बात करी है। कितनी स्टेजेस की? 4। पहला सेंसरी मोटर, जिसको बोलते हैं शैशवावस्था। ठीक है, और ये एज होती है हमारी 0 से 2 इयर्स। सेकंड बात करते हैं हमारे पास प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें होते हैं हमारी 2 to 6 ईयर, और इसको हम बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। थर्ड की बात करते हैं तो इसमें आता है हमारे पास कंक्रीट स्टेज। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और इनकी स्टेज की नाम याद रखने हैं कि कौन सी ये 0 to 6 है, ये 2 to 6 है, ये और हमारे होती है 6 to 11 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम फोर्थ जो है लास्ट, वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, ये होती है हमारी 11 से अबव। ठीक है, इसको बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अच्छा, हर अवस्था की हर स्टेजेस की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, जिसको हम 1 by 1 करेंगे। तो हम सेंसरी मोटर की जो मतलब हमारी विशेषताएं वो देख लेते हैं। तो मतलब सबसे पहले ये जो अवस्था है वो क्या होती है, जन्म से लेके 2 साल तक की होती है अकॉर्डिंग टू पियाजे। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट बात है वो पियाजे क्या बोलते हैं, जो बच्चा है वो अपने सेंसेस से सीखता है। ठीक है, मतलब अपने ज्ञान इंद्रियों से सीखता है, मतलब हाथ से, मुंह से, है ना, किसी चीज को छूना पकड़ना ये सब करता है। वही बात कर लेते हैं, जो बच्चा होता है इस टाइम वो इमिटेशन करता है, मतलब नकल करता है ना, जैसे बच्चे के साथ हम बिहेव करेंगे वो वैसे ही करता है। और यहाँ होता है बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है। ईगोसेंट्रिक का मतलब अगर बच्चे को लगेगा कि उसको भूख लग रही है तो वो रोएगा ही, उसको ये नहीं दिखेगा कि मैं मतलब कहाँ पे रोना है, मुझे बाहर रोना है कि घर में रहना है, वो जहां पर वहां रोना शुरू कर देगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है यहाँ पे। अब ये ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, वस्तु स्थायित्व, मतलब कोई चीज बच्चों के सामने जब तक है तब तक तो वो यकीन करेगा वो है। जैसे अपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि हम बोलते हैं कि चिड़िया लेगी, तो बच्चा समझता है कि हाँ सच्ची में वो चीज चिड़िया लेगी। ठीक है, तो वहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस है। ठीक है, और उसके बाद बात करते थे तो बच्चों को हम उसकी चिक पकड़ लेते ना, तो वो थोड़ा मतलब चिड़चिड़ा सा हो जाता है ना। वैसे बात करते हैं 2 से 1, मतलब 0 से 1 की बात करेंगे तो बच्चे को हम सारे बच्चों को गाल पकड़ के किक करते हैं ना, छोटा सा मतलब बच्चा होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा 2 साल तक की एज में आता है तो थोड़ा चिड़चिड़ा सा होने लग जाता है ना, कि उसकी गाल क्यों पकड़ ली है। तो ये जो सारे हमारे हैं वो किस में आते हैं, सेंसरी मोटर में। सेकेंड स्टेज देख लेते हैं, हमारे पास था प्री ऑपरेशनल स्टेज, हिंदी में थी हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये थी हमारी 2 से 6। ठीक है, 2 से 6 या 2 से 7 ईयर भी इसको लिख देते हैं। अब ये जो एज है इसमें क्या होता है, सबसे पहले बच्चा लैंग्वेज एक्वायर करना सीख लेता है। ठीक है, मतलब लैंग्वेज सीखना शुरू कर देता है, भाषा का विकास होने शुरू हो जाता है। और यही जो एज है इसमें क्या होता है, बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो जल्दी से होता है। ठीक है, वही इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चों को क्या होता है, एक तो लैंग्वेज सीखना शुरू कर देता है और वो सेंट्रिज्म हो जाता है। ठीक है, सेंट्रेशन हो जाता है वहां पे, मतलब बच्चे को एक ही बात पे अपना ध्यान केंद्रित करता है बस। और यहाँ पे क्या होता है, अगर बच्चा ये देखता है ना कि चांद गोल है, उसको ये बता दिया कि चांद क्या है, गोल है, तो उसने अगर रोटी को भी देखेगा तो वो रोटी को भी समझेगा कि ये भी क्या है, चांद ही है, क्योंकि जो गोल होता है वो चांद होता है, इसलिए रोटी भी क्या है, चांद की तरह है। ठीक है,
वहीं अगर हम बात करें तो ईगोसेंट्रिक होता है। ईगोसेंट्रिक का मतलब ये सोचता है जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, और जो सब चीज है जो मेरे आसपास दिख रही है वो मेरे लिए है। आपने छोटे बच्चों को खेलते सुनोगे मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मतलब वो किसी और के हो ही नहीं सकते, सिर्फ उसी के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों को ये वाली हमारी फीलिंग्स आ जाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बच्चों में एनिज्म आ जाते हैं, मतलब आजीवाद आ जाता है। अब जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, वो गिर गया और रोने लग जाता है, तो उसकी मम्मी पापा क्या बोलते हैं, उस जमीन को मार के बोलते हैं चींटी मर गई। और बच्चे को ये फील होता है कि जो जमीन है उसके अंदर भी क्या है, फीलिंग्स है, उसको भी दर्द हुआ होगा, और बच्चा रोना बंद कर देता है। तो ये वाले हमारे किसमें आती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, और इसको प्री गैंग स्टेज भी बोलते हैं। प्री गैंग स्टेज, ठीक है। मतलब वो अब टोली में है ना क्या कर देता है, वो शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी एज क्या है 2 से 6 वर्ष। देख ले हमारे पास कंक्रीट स्टेज, जिसको हम बोलते हैं 6 से 11 या 7 से 11, ठीक है। मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इससे पहले हम जब बात कर रहे थे प्री ऑपरेशनल में, है ना, इसमें एक चीज देख लेते हैं, वो रह गई थी हमारे पास। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा इनरिवर्सिबिलिटी करना सीखता नहीं है, मतलब उसको ये नहीं पता होता कि आई। तो इस अवस्था में हम देख लेते हैं प्री ऑपरेशन में एक चीज रह गई थी, जो बच्चा मतलब इनरिवर्सिबिलिटी मतलब करना नहीं जानता है। मतलब जैसे अगर मैं बोलूं कि आइस से वाटर और वाटर से आइस, है ना, ये हमें पता है लेकिन बच्चा नहीं जानता। मतलब जैसे अगर हम बोले 1 + 2 3 होता है, लेकिन 2 + 1 भी 3 होगा, ये बच्चा उस टाइम नहीं करना चाहता, ठीक है। तो पहले हम बात करें कंक्रीट स्टेज में, मतलब पूर्व मूल संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 होती है, तो यहाँ पे बच्चा क्या करना जानता है, रिवर्सिबिलिटी करना जानता है। उसको पता होता है कि आइस से वाटर बनता है और वाटर से आइस, ठीक है। जैसे अगर हम बच्चे को बोले कि, तो स्टेज में देख लेते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, जो बच्चा होता है वो इनरिवर्सिबिलिटी मतलब पलटावी का गुण उसके अंदर आ जाता है। उसे पता होता है कि आइस है तो उससे वाटर बनेगा और वाटर से ही क्या बनेगा, आइस, ठीक है। और जैसे अगर हम बच्चे को बोलते हैं कि हमारे पास एक ये बॉक्स है, इसमें पानी है और बड़ा बॉक्स, ठीक है। अब वो ये नहीं बोलेगा कि दोनों में बराबर पानी, उसे पता होगा कि किसका वॉल्यूम ज्यादा है किसका वॉल्यूम कम है। तो मतलब ये वाला जो गुण है वो बच्चों में आ जाता है। यहाँ पे बच्चा लॉजिक लगाना, थिंकिंग करना, ये सब शुरू कर देते हैं, ठीक है। वहीं लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज तो हमारी डेवलपमेंट हो रही थी, ठीक है। वहीं इसकी बात करते हैं तो बच्चा क्या करता है, रिलेशन करना सीख जाता है। मतलब रिलेशन मतलब वो पता कर लेता है कि कौन सी चीज बिग है और स्मॉल है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हो जाता है। और इसी एज को बोलते हैं गैंग एज, और इसको हम बोल रहे थे प्री गैंग एज, ठीक है। यहीं पर अगर हम बात करते हैं तो हम इसको बोलते हैं एलिमेंट्री स्कूल एज, ठीक है। तो ये सारे 1 मार्क्स क्वेश्चन है। फर्स्ट एलिमेंट्री एज, स्कूल एज किसको बोलते हैं, कंक्रीट स्टेज को, गैंग एज भी किसको बोलते हैं, कंक्रीट स्टेज को, लॉजिक लगाना, थिंकिंग लगाना, ठीक है, इन रिवर्सिबिलिटी, तो ये सब कहाँ पे आ जाता है, हमारा कंक्रीट स्टेज। नेक्स्ट और मतलब लास्ट जो हमारी स्टेज है वो कौन सी है हमारे पास, फोर्थ फॉर्मल स्टेज, जिसको बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब ये अवस्था हमारी 11 से अबव, मतलब 11 साल से लेके उससे आगे की उम्र होती है, ठीक है। अब तो यहाँ पे क्या करता है बच्चा, अब्स्ट्रैक्ट चीजों को लेके भी अब सोचना शुरू करता है। अब्स्ट्रैक्ट चीजें मतलब जो उसके पास सामने नहीं है, मतलब अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना शुरू कर देता है, अपने खुद के लॉजिक लगाता है, अपने खुद की हाइपोथेसिस का यूज करता है, डिडक्टिव थिंकिंग करता है, ठीक है। आप डिडक्टिव का मतलब देख लेते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं निगमन, ठीक है। मतलब खुद एग्जाम्पल टू
रूल जाता है, ठीक है, और इंडक्टिव भी, मतलब रूल टू एग्जाम्पल भी जाता है। मतलब यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, अब पूरी तरह से इन्वायरमेंट के थ्रू, अपने थिंकिंग के थ्रू, कॉग्निटिव के थ्रू ये सीखना शुरू कर देता है। तो ये 4 अवस्था थी हमारी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशन, कंक्रीट और फॉर्मल स्टेज। अगर हम इनकी बात करें एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है ना, तो उन्होंने एजुकेशन में इनको क्या बोला हुआ है कि एजुकेशन में जो हमारा करिकुलम होता है, एजुकेशन इम्प्लीकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं करिकुलम की, कि जो स्कूल को जो करिकुलम है वो किसके अकॉर्डिंग बनाना चाहिए, बच्चों की एज के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए, कि कब बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है, कब कंक्रीट थिंकिंग करता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो स्कूल है वो चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। क्योंकि पियाजे ने भी क्या बोला कि बच्चा खुद करके सीखे, है ना, लिटिल साइंटिस्ट बोला इन्होंने बच्चों को कि बच्चा क्या करेगा, खुद करके सीखेगा, ठीक है। तो उन्होंने एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस करा है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, जो बच्चा है वो मतलब कोरा कागज नहीं है, उसके अंदर पहले से कुछ स्कीमा होते हैं, मतलब प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है, ठीक है, तो वो अपने हाइपोथेसिस खुद बनाएगा, ठीक है। तो बच्चा ये थी हमारी किसकी, पियाजे की थ्योरी। आई होप आपको समझ आई होगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।